जी। Sakori andara vari andora ma Sakori andara vasi andora Sakori andora ma आइए कमांड उच्च आवाज से उसका नाम को धन्यवाद देंगे महान परमेश्वर है। ओरी खंडला बाला सखोरी नंदला ओरी अंदरा बाला वासी खंडरी दला ओरी अंदरा शेखंडला ओरी अंदरा वासी दोरी खंडला ओरी अंदरा वासी खंडला ओरी अंदरा वासी दोरी अंदरा ओरी अंदरा वासी खंडला बाला ओरी अंदरा शेखंडला ओरी अंदरा वासी खंडला Oh, thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Oh, रियंदाला आइए कम ऑन आप लोग बहुत शांत जो यहाँ पे हैं आइए मुंह खोल कर उसके आराधना करेंगे क्यों महान परमेश्वर है वो थैंक यू लॉर्ड जीसस हालेलुया ओ रिखंदाला बाला शिखंदाला सकोरियंदाला बाला हालेलुया जीसस थैंक यू लॉर्ड हालेलुया Oh, thank you, Lord Jesus. Hallelujah. आइए उस सृष्टि के मालिक की आराधना करेंगे जिसने हमें रचा है, जिसने हमें बनाया है। आइए कम ऑन आज उसके नाम को धन्यवाद देंगे। आइए हाथ में टककर उसकी आराधना करेंगे। सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको साधना, गाते तेरे गुणगान। सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको साधना, गाते तेरे गुणगान। हालेलुया 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 आइए हाथ उठाओ उसका आराधना करेंगे। थैंक यू चिल्ड्रन। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों में हमको चलाना। सारे सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों में हमको चलाना। हालेलुया हालेलुया
की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन बंधन हमारा तेरा है, किसी शैतान को छूने न देना। हम है तेरी हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन बंधन हमारा तेरा है, किसी शैतान को छूने न देना। हालेलुया, हाथ उठाकर हालेलुया, 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 आए उस काम में खरी हाथ उठा कर अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को सागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को सागर में खोने न दे। आए सब लोग हालेलुया, 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 सब लोग हाथ उठाकर उसकी आराधना करेंगे। आइए कमांड मुंह खोल कर आइए उच्च आवाज से उसकी महिमा करें, उसका धन्यवाद देगा महान परमेश्वर। Thank you Lord Jesus, hallelujah, hallelujah, thank you Lord Jesus, हमारे बीच में साहिल सजलानी वो हमारे लिए छोटी सी धन्यवाद की दुआ करेंगे। Hallelujah. Jesus Christ, wonderful Father, Lord, we adore your name and we exalt you, my Father. Amen. We Thank thank you, your Lord. name for this wonderful time, my Father. We pray, my Lord, प्रभु यीशु इसके आगे की वो जो स्तुति आराधना है मेरे परमेश्वर, वो तू अपने हाथों में ले परमेश्वर। और प्रभु यीशु मैं दुआ करता हूँ ये स्तुति आराधना करने वाले जो है मेरे परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ ये तेरे सामने मेरे परमेश्वर पहुंचे। और प्रभु यीशु तू इसको ग्रहण कर मेरे परमेश्वर। और मेरे परमेश्वर जो गाने वाले हैं मेरे परमेश्वर, और जो लोग यहाँ पर उपस्थित है मेरे परमेश्वर, वो मेरे प्रभु वो अपने आप को मेरे खुदावंत तेरे सामने मेरे परमेश्वर कुर्बा करे मेरे खुदा। ओ मेरे परमेश्वर ये अपने ओ अल्फाजों से मेरे खुदा तेरे सामने आए मेरे परमेश्वर। और मेरे खुदा ये अपने आप को तेरे सामने लाए मेरे परमेश्वर, ये अपने आप को तेरे सामने ग्रहण योग्य बनाए मेरे खुदा। मैं दुआ करता हूँ मेरे परमेश्वर जो भी प्रेज एंड वर्शिप होने वाली है तू उसको अपने हाथों में ले परमेश्वर, और हर एक का कब्जा कर। और प्रभु धन्यवाद देते हैं सुंदर से वक्त के लिए। और परमेश्वर ये सारे लोग जो एकत्रित हुए परमेश्वर उनके लिए धन्यवाद देते हैं। इन जीसस माइटी एंड वंडरफुल नेम वी प्रे, आमीन, हालेलुया। आइए सब लोग बहुत शानदार बैठे हुए कमल दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया, और जोर से बोलेंगे हालेलुया, और बेहतर देंगे कमल जोर से बोलेंगे हालेलुया। कमल ऐसा लग रहा है कि आप थके हुए, मुझे पता नहीं बाकी के जवानों का, परंतु बहुत हमारी कल ही 40 डेज की प्रार्थना समाप्त हुई है। और आइए जोरदार ताली बजाकर कमल जोरदार ताली बजाकर प्रभु के नाम में धन्यवाद देंगे कि हमारी प्रार्थना पूरी हो चुकी है। हमें प्रभु ने ताकत दी ये पूरे 40 दिनों में, और हमारा बहुत काम था हमें, तो
हम सब यूथ्स बोलेंगे तो 7 बजे हम लोग घर गए, 9-12 बजे थोड़ा सोए हम लोग, सोकर भी थके हुए तो हम हैं, परंतु जो लोग इतना दिन बाद में आए आराम से सोकर आए, आपका आवाज़ कम लग रहा है और हम जो थके हुए हमारा आवाज़ जोर से लगा। तो कमान एक बार फिर जोरदार ताली बजाकर, कमान जोरदार ताली बजाकर प्रभु के नाम में धन्यवाद देंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पे आइए हम प्रभु की महिमा करेंगे, इस गीत गाएंगे और यीशु सच्चा गडरिया ये गीत गाएंगे, क्योंकि सच में वो गडरे के समान उसने हमें 40 दिन मार्गदर्शन किया है। और अभी असली हमारा ये मिनिस्ट्री का कैंप हम इसके बाद शुरू करने वाले। तो आइए हम प्रभु के नाम को धन्यवाद देंगे गीत का। आए ताली बजाकर। आपकी तालों की आवाज आ रही, कम ताली बजा कर। यीशु है सच्चा गडरिया, उसने हमें हरी चराइयों में हमें चराया। यीशु है सच्चा गडरिया, यीशु है सच्चा गडरिया, उसने हमें हाथ गोटा करवा लेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया
यहाँ पे कौन लोग हैं जो यीशु मसीह से प्यार करते हैं? कम ऑन, हाथ उठाएंगे। कौन है जो यीशु से प्यार करते? तो आइए थोड़ा उससे हमारा प्यार फरमाएंगे। ताली बजाकर। यीशु मसीह से प्यार है, प्यार है, प्यार है, मुझे यीशु मसीह से प्यार है। बोलेंगे प्यार है, प्यार है, प्यार है, मुझे यीशु मसीह से प्यार है, प्यार है, प्यार है, मुझे यीशु मसीह से प्यार है। उसके नाम से शर्माता नहीं, घबराता नहीं, उसके नाम से शर्माता नहीं, घबराता नहीं, प्यार है, यीशु मसीह से प्यार है, प्यार है, प्यार है, मुझे यीशु मसीह से प्यार है। मुझे मुक्ति मिले, मुझे शक्ति मिले, मुझे शांति मिले, उसके इंजील से मुझे मुक्ति मिली, मुझे शक्ति मिली, मुझे शांति मिली। पार है मेरी जीवन की नैया, पार है मेरी जीवन की नैया, पार है मेरे जीवन की नैया। उसके नाम से मैं शर्माता नहीं, घबराता नहीं, उसके नाम से मैं शर्माता नहीं, इसलिए क्या है? प्यार है, मुझे यीशु मसीह से प्यार है, प्यार है, मुझे यीशु मसीह। बोलेंगे प्यार है, सब लोग कम ऑन। प्यार है, मुझे यीशु मसीह से प्यार है, प्यार है, प्यार है, मुझे यीशु मसीह से प्यार है, मुझे यीशु मसीह से प्यार है, मुझे यीशु मसीह से प्यार है। आइए जोर कमन, कमन जोर, कमन जोर। अभी मुझे जोर ताली नहीं आ रही, कमन और जोर से प्रभु के नाम को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। अरे क्या कितना कम आवाज, और जोर से हालेलुया। हाँ क्या पता नहीं, समझ नहीं आ रहे कि सिस्टर की रात को कौन काम कर रहा था, ये लोग काम कर रहे थे कि हम लोग काम करते। अभी मुझे बहुत बड़ा सवाल है, समझ नहीं आ रहा। तो पता नहीं क्या यहाँ पे थके हुए हालत में हमें भाई यश को देख रहा हूँ मैं। भाई यश ऐसा लग रहा है कि कोई 2-3 नशे करके कैमरा संभाल रही है, थके भाई यश पा रहे। और सिस्टर आनंदी भी बहुत थके हुए डांस कर रहे हैं, मतलब आत्मा बोला डांस करे को, पर शरीर कुछ और ही है। पर थके हुए तो नहीं हम लोग अभी यहाँ पे, पर ऐसा लग रहा है कि आप लोग आपसे ज़्यादा एक्टिव तो दीपक सराने भाई लग रहे हैं, जो 40 दिन कंटिन्यू प्रेम में थे। और वही तो फ़र्क है भाई बहनों, हम जो 40 दिन में खुदा के मंदिर में थे, यही तो फ़र्क है। हम उसके आत्मा में कंटिन्यू भरे थे, इससे तो हमें पावर और ताकत मिल रही है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इससे तो अलग खुशियाँ है हमारे यहाँ पे चेहरे पर। तो आइए हम और गीत गाएंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। और ये 40 दिन तो नहीं बोलूँगा, परंतु जैसे जन्म हुआ है सबका, या तब से उस खुदा ने हमारी रखवाली की है। बोलेंगे हालेलुया। जो हम जन्मे थे भाई बहनों, हम क्या थे, हम कहाँ थे। यहाँ पे बहुत सारे लोग अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग जगह से यहाँ पे आए हैं। कुछ बहुत सारे लोग यीशु को जानते भी नहीं होंगे, परंतु अचानक हमने यीशु को लोगों ने स्वीकारा। पता नहीं क्यों स्वीकारा। कोई लोग बहुत दूर रह रहे थे, कोई लोग यहाँ रह रहे थे,
परंतु हमारा जन्म नहीं हुआ तब से उस खुदा ने हमारे लिए उसकी योजना उसने तैयार की थी भाई बहनों। उसने हमें यहाँ पे लाए हैं। आज आप लोग यहाँ पे हैं, क्यों यहाँ पे? उस खुदा का मकसद तो वो आपके लिए कुछ था। हालेलुया। मतलब साधारण जीवन जीने के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ भाई बहनों, हमारा जन्म हुआ है दुनिया को उल्टा करने के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमारी रखवाली कर रहे, वो हमें बचा रहे। क्यों? क्योंकि हम उसका काम कर पाए। तो आइए मेरे भाई बहनों, हम ये गीत देंगे, हर मुसीबत में सबको संभाला, हमको संभाला, रखवाला यीशु रखवा। तो आइए उस रखवाले की आराधना करेंगे। चलो आर यू रेडी? नहीं ना, और जोर से बोलेंगे आर यू रेडी? कम ऑन, एक्शन के साथ आर यू रेडी? कम ऑन, और बेटर करेंगे आर यू रेडी? तो आइए प्रभु की आराधना करेंगे। हर मुसीबत में मुझको संभाला, मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला। यीशु है रखवाला, यीशु है रखवाला। हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला। यीशु है रखवाला, यीशु है रखवाला। अरे भाई बहन हालेलुया, अब दोस्त हालेलुया। हर मुसीबत में मुझको मतलब हमारे काम वो आया मेरे भाई बहन हालेलुया। कुछ लोग यहाँ पे हैं, कुछ लोग जवानों के एग्जाम खत्म हो चुकी है, कुछ लोग गायत्री बोलेंगे हर मुसीबत में वो काम आया मेरे एग्जाम के। इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई हमें करना जरूरी नहीं है। अभी थोड़े दिनों के बाद मेरी भी एग्जाम शुरू होने वाली है और यहाँ पे पता नहीं ढूंढ रहा हूँ किसने एग्ज़ाम बनाई है। बहुत टॉर्चर हम जवानों पर यहाँ पे हो रहा है। ऐसे वो एग्ज़ाम का तो रहने दीजिए, पर हर मुसीबत में वो हमारे काम आए। कोई बोलेगा तो नाते को हालेलुया, दोस्त मेरे गाँव जोर से हालेलुया। कमन आप डर पड़ रहे हो, आपको डर पड़ने नहीं दूंगा, बोलेगा हालेलुया। हर मुसीबत में हमारे वो काम आया। जहाँ पे जो कार में लोग खड़े हुए हैं, ऐसे लोग खड़े नहीं है मेरे भाई बहनों। मुसीबत का सामना करना लोग यहाँ पे खड़े, भाई अल्फेस खड़े यहाँ पे, सिस्टर आना का खड़ी यहाँ पे, अर्पिता अभी आप एक मुसीबत से लड़कर आई है अपने एग्जाम से। अर्पिता सिस्टर यहाँ बैठी हुई है और भाई साय सजदानी वो खुद ही मुसीबत अपने घर के लिए, भाई साय सजदानी, और वो यहाँ पे खड़े हैं। और यहाँ पे भाई यश के भी लाइफ में समस्या है। यहाँ पे सबका ध्यान मेरे पास है, सबका ध्यान मेरे पास है। हाँ सब लोग अपने हाथ उठाओ। हालांकि जीवन में मुसीबत आई है, वो तो आइए दिल से मने कि हाँ यस हम ये कबूल करेंगे कि आओ वो खुदा तू हम हमारे हर मुसीबत में हमारे काम तो आए। हालेलुया। कितने गलतियां हम करें, कितने पाप हम करते, तब भी वो खुदा हमारी मुसीबत में हमारे काम आता। तो आइए वो खुदा की आराधना करेंगे। हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, 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 हर मुसीबत 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 मुसीबत, हर मुसीबत 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 मुसीबत, हर मुसीबत में वो सब मुसीबत में, हर मुसीबत में सब मुसीबत में, हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, मरते मरते मसीह ने बचाया मुझे, मरते मरते मसीह ने बचाया, और फिर बोलेंगे मरते मरते मसीह ने
बचाया मुझे, मरते मरते मसीह ने बचाया मुझे, मरते मरते मसीह ने बचाया मुझे। रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला, यीशु है रखवाला। ताली बजाकर मेरी कश्ती को फिर से किनारा मिला, कश्ती को फिर से किनारा, ओ मेरी कश्ती को, ओ डूबती कश्ती को, मेरी कश्ती को, डूबी कश्ती को, ओ मेरी कश्ती को फिर से किनारा मिला, मेरी कश्ती को फिर से किनारा मिला। ओ ले चल, ओ बाजी ले चल, ले चल, ले चल, ओ बाजी ले चल, ले चल, ओ ले चल, आए सब लोग ले चल, ले चल, ले चल, ओ बाजी ले चल, ले चल। मेरी कश्ती को फिर से किनारा मिला, मेरी कश्ती को फिर से किनारा मिला, उसके नजरे करम का सहारा 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 मिला। बोले रखवाला, एक बोले में रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला। आए ताली बजाकर गाना गाओ में शादी का एक जलसा था, गाना गाओ में शादी का एक जलसा था, ओ गाना गाओ में शादी का एक जलसा था, गाना गाओ में शादी का एक जलसा था। चलो के साथ ईसा मसीह वहाँ पहुँचा था, चलो के साथ ईसा मसीह वहाँ पहुँचा था, पानी का ठाकर उसने वहाँ बनाया था, पानी का ठाकर उसने वहाँ बनाया था। चलो के साथ ईसा मसीह वहाँ पहुँचा था, चलो के साथ ईसा मसीह वहाँ पहुँचा था, चलो के साथ ईसा मसीह वहाँ पहुँचा था। रखवाला यीशु है रखवाला, यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला। जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, 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 मेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, मेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, ओ मेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, मेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, ओ मेरा बिगड़ा हुआ काम। बोले रखवाला, आए नाच कर। रखवाला यीशु है रखवाला, यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है आए नाच कर। रखवाला, यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला, यीशु है रखवाला।
चाहिए तेरा जलाल और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए तेरा जलाल हमें और चाहिए। तेरी कुदरत पे आ तेरी कुदरत पे आ ओ तेरी कुदरत पे आ तेरी कुदरत पे आ ओ तेरी हिम्मत करो जलाल दिया ओ तेरी रूह का मसाला उसके आगे झुककर हम करते हैं सलाम उसके आगे झुककर हम करते हैं सलाम उसके आगे झुककर करते हैं सलाम उसके आगे झुककर हम करते हैं सलाम मुजस्सम हुआ है यीशु का नाम मुजस्सम हुआ है यीशु का नाम उसके आगे झुककर हम करते हैं सलाम मुजस्सम हुआ है यीशु का नाम उसके आगे झुककर
वो सारे उमरा दी प्यास बुझा दे, वो सारे उमरा दी, 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 वो सारे उमरा दी, ला ला ला, सारे उमरा दी, सारे उमरा दी, सारे उमरा दी प्यास बुझा दे, वो सारे उमरा दी प्यास लगे, हीरो मेनू प्यास लगे, हीरो मेनू प्यास लगे, पाप का छोड़ दिया, को छोड़ दिया, पाप का छोड़ दिया, बंदे को छोड़ दिया, पाप का छोड़ दिया, बंदे को छोड़ दिया, मैं तेरी कुर्बानी हो गई, यीशु की दीवाने हो गए, क्या हुआ? मेरे दिल का सुना दिया, यीशु की दीवाने, आयो नाम लेंगे, यीशु 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 यीशु। मेरे भाई बहनों, ये जो नाम है यीशु नाम, ये 40 दिनों में हम एक ही नाम ले रहे थे हमारे मुख से, हमारे डैडी का नहीं, हमारे मम्मी का नहीं, हमारे भाई बहनों का नहीं, परंतु इस 40 दिनों में एक ही नाम हम रोज ले रहे थे और वो था उस यीशु का नाम। उसी नाम में से ही हमें इस 40 दिन में ताकत मिला है, हमें जोश मिला है भाई बहनों। और मैं चाहते हैं इसी नाम से वो जो आगे वाला हमारा टारगेट से, जो हमारा लैंड का मिशन है, कैंप तो है ही है, परंतु जो हमारा शरण फाउंडेशन है, वो जो स्पर्श फाउंडेशन है, हम जो भी हमारा काम करने वाले, जो भी हमारा विजन है, वो भी इस यीशु के नाम से ही हमें ताकत मिलने वाला है पूरा करने के लिए। हालेलुया। यीशु 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 तेरे दिल का सुना दिया यीशु की दीवानी, तेरे दिल का सुना दिया यीशु की दीवानी, तेरे दिल का सुना दिया यीशु की दीवानी, दीवानी 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 दीवानी
आराधना होना चाहिए भाई बहनों। हम हमारा चर्च वो चर्च नहीं, बाकी के चर्च में कोई टेम्पो नहीं, स्लो स्पीड में गाना गाते हैं, पर हमारा टेम्पो ही फास्ट है। जब मार भी पड़ता है फास्ट टेम्पो में मार पड़ेगा, जब डांट पड़ता है सेवक के द्वारा तो फास्ट टेम्पो में डांट पड़ता है। यहाँ पे हमारे लोग भी ऐसे ही है, बोलूँगा झगड़ने के लिए कभी भी तैयार होते हैं। हालेलुया, और दो से हालेलुया, और दो से बोल गए हालेलुया। आया हम और उस परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसके महिमा करेंगे। और पैशन वीक भी अभी खत्म समाप्त हो चुका है, और मुझे पता नहीं कि आपकी कहानी क्या है भाई बहनों, पर इन 40 दिनों में उस खुदा ने हर एक को सहायता की है। कोई बोलेगा हालेलुया, जोर से बोलेगा हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हर एक की सहायता की हमें, उस खुदा ने हमारे साथ वो रहा, हमें ताकत दी, शक्ति दी उस खुदा ने। और आइए हम अपने हाथों को उठाएंगे और आइए उस खुदा की वर्शिप करेंगे, उसके आराधना के पास जाएंगे। और आइए हम उस खुदा की आराधना करेंगे, उसका धन्यवाद। हम ये दुनिया वाली खुशी, वर्ल्ड खुशी मांगे। जैसे मैंने बोला 40 डेज में हमारे साथ खुदा था, हम बोलेंगे 40 डेज हमने दुनिया में रहकर तो दुख मिलता है, पर इस 40 डेज में खुदा के मंदिर में रहकर हमें वहाँ तो आसमानी खुशियाँ मिली हैं। दुनिया वाली खुशियाँ तो खत्म हो जाएंगी, पर वो आसमानी खुशी, स्वर्ग की खुशियाँ जो उस खुदा को हमें देना वो हमारे साथ है। तो आइए हम हाथों को उठाएंगे और आइए उस खुदा की आराधना करेंगे। खुशी से भर दे खुशी को, आसमानी खुशी से भर दे खुशी को, आसमानी खुशी से भर दे खुशी को, आसमानी खुशी से भर दे खुशी को। गीत नया गन मेरा, उतरा 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 है उतरा, उतरा 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 उतरा
उतरा उतरा उतरा हाथों को उठा के केवल गाने के लिए नहीं, केवल गाने के लिए नहीं, गीत गाने के लिए नहीं, लेकिन वाकई में वो उतर कर आए, ऐसा गाइए। हाथों को उठाइए। इज टचिंग यू राइट नाउ। मीटिंग खत्म होने का इंतजार नहीं, इसी वक्त छुएगा। उतर आ का मतलब इजी मत लीजिए, ऐसा गाइए कि वो वाकई में आपके अंदर उतरे। कम ऑन लिफ्ट। ओके सुनिए, कुछ देर बात करना चाह रहा हूं। अगर मैं माइक लेके एक के पास आऊंगा तो सबके मन में गवाहियां होंगी कि प्रभु ने आपको कैसा एहसास दिलाया, आप कैसा फील कर रहे थे, क्या हो रहा था। एक के जुबान में गवाहियां होंगी। चलिए क्यों बताया, बच्चा कितने दिन मां के पेट में रहता है? नहीं, दिन पूछ रहा हूं। हाँ कितने? हम बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बता रहे आप। हाँ कितने आप काउंट करके बताओ। हाँ 9 3 तो 270 हो गया। हाँ सॉरी 2। हाँ नहीं, लेकिन एक्चुअली 9 महीने का बोलेंगे 279 है ना। आर यू देयर? आमीन, हालेलुया। अगर ऐसा 279 डेज 40 बोल रहे हैं ना हम लोग, मैं 40 नहीं बोल रहा हूं, 280 पकड़, ओके 280 अगर ये 42 को 280 पे लेके जाएंगे, उसके बाद जो बच्चा आएगा ना, आई एम टेलिंग यू दैट बच्चा विल बी पावरफुल। द इम्पैक्ट वाज सो मच पावरफुल कि मतलब जो एक्चुअली जो 42 दिन में उनको तो 10 सेकंड नहीं लग रहा है, लेकिन खैर जो नहीं भी थे, बार बार नहीं थे, बीच में थे, कोई बात नहीं। लेकिन जो भी मैंने कहा कि प्रार्थना में लीड करने की जिम्मेदारी ये मेरी है। अभी से लगा कि मैं तो पहला काम यही करूंगा, तो मुझे लगा ये काम मुझे कल करना है। मैंने बोला भी ऑनलाइन में कल से करूंगा सर, जब हर संडे का सर्विस में यस्टरडे आई गिव द यू नो इंटीमेशन दिया कि मैं 15 मिनट की प्रार्थना करवाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं मानता कि आज करनी है। उतर आ शोले शोले भेज खुदावंत, पाक रूह आ मेरे दिल के अंदर। ये गाने की चीज नहीं है, ये फील करने की चीज है। Who is word? कौन है वचन? यीशु ने वचन। अब वो वचन सीधा आपके अंदर आ रहा है बॉडी में, तो मैं क्या करूं? डायरेक्ट अंदर। टूटना मतलब आप और पावरफुल बनने वाले हो। यू आर गोइंग टू बिकम मोर पावरफुल। गॉड इज ब्रेकिंग यू। ये ना हम नहीं टूट रहे, प्रभु तोड़ रहे हैं। हमारी मिनिस्ट्री में भी, सेविकाई में भी अपन नहीं, ये आपके घर में भाई वगैरह, मम्मी गई, आंटी गई, थोड़ा आंटी गई, परिवार का अलग अनुभव अभी आए ना। ये आप नहीं कर रहे, आपने डिसाइड किया क्या ये मरेंगे? नो, प्रभु तोड़ रहा है। वो उन्हीं को तोड़ रहा है जो यहाँ पे प्रार्थना कर रहे, ज्यादा पास्टर्स को तोड़ रहे हैं, है ना। तकलीफ हो रही, कुछ बीमारियां, समस्या भी आ रही है बीच में, प्रभु तोड़ रहा है। ये प्रभु तोड़ रहा है। क्यों तोड़ रहा है? ताकि आप और भी पावरफुल बने। यूसुफ को प्रभु ने तोड़ा, घोंसले को उकाब तोड़ती है। क्या करती है? तोड़ती है। मैं जब भी किताब आएगी ये वाली, मैं एक ही किताब है जो मैंने छापी नहीं है, लिखी भी नहीं है, केवल 2 पॉइंट्स लिखे हैं। मेरे ख्याल से 80 पेजेस लिखे हैं, ओनली 2 पॉइंट्स। मुझे 12 लिखने हैं, 12 पॉइंट्स, पावरफुल थिंग्स। और वो प्रभु ने कहा मिनिस्ट्री की कहानी भी है, ऊंची उड़ान के लिए जन्म, एक्ट फाउंडेशन का जन्म ऊंची उड़ान के लिए। ये मिनिस्ट्री की कहानी है, ये आपकी भी कहानी है। हम उड़ेंगे, लेकिन उस उड़ने के लिए आपको भी प्रभु को उड़ाना पड़ेगा ना। आप नहीं उड़ोगे तो फिर मिनिस्ट्री नहीं उड़ेगी ना। तो
तो मिनिस्ट्री को उड़ाने के लिए प्रभु आपको भी उड़ाएगा। घोंसले को तोड़ती है, तो अपन कभी घर तोड़ लेगा? बनाने के घर तोड़ रहे। प्रभु चाहता है कि आप उकाब बने। Jacob was comfortable in that, what do you call it? Robe या क्या, what do you call it? उसको और एक वर्ड है, रोब के अलावा और एक वर्ड है, अंगरखा को और एक शब्द है, उकाब। उकाब उस अंगरखे में कंफर्टेबल है, यूसुफ की जैसे। यूसुफ को अंगरखा मिले, और क्या चाहिए? ब्यूटीफुल ड्रेस, ब्यूटीफुल सूट, लेकिन नहीं, अंगरखा निकाल दिया प्रभु। प्रभु ने कहा इसमें कंफर्टेबल होने के लिए तेरी बुलाहट नहीं है, इस अंगरखे में पड़े रहने के लिए तेरी बुलाहट नहीं है। तेरे डैडी ने दिया ना, डैडी ने दिया, कंफर्टेबल बनाया, फेवरेट बनाया, तेरे को गिफ्ट मिला है, ब्यूटीफुल। किसी को नहीं मिला, कोई भाई को नहीं मिला, यूसुफ को मिला था। प्रभु बोला नहीं 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 नहीं, तेरे डैडी का प्यार है, अच्छी बात है, लेकिन मेरी कॉलिंग जो तेरे लिए है, मेरी बुलाहट जो तेरे लिए है, इस अंगरखे के लिए तू नहीं बना है। प्रभु ने कहा एक बार इस अंगरखे को मेमने के लहू से डूबने दे। भले ही ये अंगरखा रंग बिरंग, लिखा है रंग बिरंगा था, ये अंगरखा रंग बिरंगा था। आपके अंदर रंग होंगे, आप रंग बिरंगे होंगे, आपकी जिंदगी में रंग होंगे। ये अंगरखा, यूसुफ का अंगरखा जो बाप ने दिया, वो रंग बिरंगा था। गॉड सेड नो नो नो, दिस नॉट गोइंग टू वर्क, ये काम नहीं करेगा, इससे सक्सेस नहीं मिलेगी, इससे विक्ट्री नहीं मिलेगी, इससे प्रमोशन नहीं मिलेगा, इससे आप ऊपर नहीं जाओगे। प्रभु ने बोला किसी को तो मरना पड़ेगा। वो जो भी मेमना या वो जो भी था, वो जानवर मरा, और वो मरने के बाद भाइयों ने वो अंगरखा लिया, निकाला। निकालने दो, जॉब जारी है, जाने दो। अरे प्रभु ने कहा अंगरखा निकाला, निकलने दिया। यूसुफ का वो रंग बिरंगा अंगरखा निकलवा दिया। किसी जानवर को मरना पड़ा, और जब अंगरखा जो बहुत रंगों से भरा था, बोले नहीं, इस पे एक ही रंग होना चाहिए। आपकी जिंदगी में ना कई रंग है, बता रहा हूं मैं आपको। आज प्रेयर को आए, कल नहीं आए, आज बाइबल पढ़ी, कल नहीं पढ़ी, आज डेली मना सुना, कल नहीं सुना, आज उपवास किया, कल नहीं किया। बहुत सारे रंग हैं। यहां भी प्यार कर लिया, यीशु को भी प्यार कर लिया, उसे उधर भी हेलो, उधर भी हेलो, कंपनी में भी अटेंडेंस, खुदा को भी अटेंडेंस दे रहे आप। खुदा को कहा दे रहे? कंपनी में अटेंडेंस दे रहे आप, स्कूल में अटेंडेंस दे रहे हो। प्रभु बोला ये सारे रंग नहीं चाहिए, इस अंगरखे पे एक रंग होना चाहिए बस, और वो है उस जानवर का, उस मेमने का एक लाल रंग होना चाहिए। You know what is the problem of the believer? विश्वासियों की समस्या क्या है? हमको कई रंगों में रहना है, हमको दुनिया से जुड़े रहना है। प्रभु ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये अंगरखा लाल होने दे। ये मैसेज चला गया कि भाई मर गया है, ये मैसेज चला गया कि बेटा मर गया है। अब तक हम सुन रहे थे कि भाई जिंदा है, लल्ला जिंदा है, बेटा जिंदा है। अब तक ये सुन रहे थे, अब उल्टा मैसेज जा रहा है, भाई मर गया, भाई मर गया। भाई आज मुझे बिलीव है, मुझे विश्वास है, आंसू बहाए, आपका जो पुराना आदमी था वो मर गया। आपके अंदर जो पुराना यूसुफ है उसको मरने दो। पुराना यूसुफ मर गया, लेकिन जो नया यूसुफ निकला, पहले यूसुफ को अंगरखा मिल रहा है, पहले यूसुफ को फेवरेटिज्म मिल रहा है, पहले यूसुफ को बाप का प्यार मिल रहा, पहले यूसुफ को माँ का भी प्यार मिला। पहले यूसुफ को सबको चिकन का एक लेग पीस, यूसुफ को डबल लेग पीस। बढ़िया जिंदगी थी, बढ़िया जिंदगी थी, लेकिन वो पहला वाला यूसुफ था। और जब वो मर गया, दुनिया की नजर में, बाप की नजर में, नो फेवरेटिज्म, नथिंग। अब यूसुफ को बोला ये नया जीवन है ना, इस नए जीवन में
टूटना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा। गड्ढे में डाला, इस्माइलियों के हाथ में बेचा, पोतीफर के घर में इल्जाम लगे, जेल में बंद गृह में चला गया। आदमी टूटे तो कितने बार टूटा, ये यूसुफ बार बार टूटा। और प्रभु तोड़ रहा है केवल एक सपने के लिए, केवल एक सपने के लिए। आई जस्ट वांट टू टेल यू इन द नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट, प्रभु की रूह जो मेरे मन में डाल रही है उसको मैं बोलना चाह रहा हूं। मैं कोई सोच कर नहीं आया, कुछ लिखा नहीं। मेरी पत्नी कहती है आज डायरी नहीं मतलब, आज पहले बोलना मत डायरी, आज पहले बोलूंगा फिर डायरी। आमीन। ये सब क्यों हो रहा था मालूम? ये मरना फेवरेटिज्म नहीं, बाप का पसंदीदा होना नहीं, अंगर का निकाल लिया, बेच दिया, इल्जाम लग गए। ये सब क्यों हुआ? टूटना क्यों हुआ? इसकी शुरुआत कहां से हुई? उत्पत्ति 37। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा 5 और अपने भाइयों से वर्णन किया। वे उससे और भी द्वेष करने लगे। उसने कहा कि मैंने स्वप्न देखा है कि सुनो, हम लोग खेतों में पुले बांध रहे हैं और क्या देखता हूं कि मेरा पुला उठकर सीधा खड़ा हो गया है। तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पुलों को चारों तरफ से घेर लिया है, उसने रस किया है। भाइयों ने कहा क्या तू हम पे राज करेगा? पुला खड़ा हो गया। That was the sign that God is going to raise. Listen. पुला खड़ा हो गया, इसका मतलब सबके झुक गए, इसका पुला, इसका मतलब था प्रभु ये साइन दे रहा है कि प्रभु एक फंड रेजर को खड़ा कर रहे हैं। प्रभु एक फंड रेजर को खड़ा कर रहा है। सम पीपल से अच्छा आले का मुद्द्यावरती हाच मुद्दा आमचा। आता पुढचे 1-2 वर्ष जोपर्यंत होत नाही मुद्दा हाच आहे। सुनिए, पुला खड़ा, पुला बाकी के पुले उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हेलो, God tells you something and I just want to tell you कि सबके पुले कहां थे? सबके पुले कहां थे? नीचे थे। अब पुला कहां हो गया? खड़ा हो। सबका नहीं हुआ है। हेलो, जब एक का खड़ा हो गया है, ये साइन था कि यूसुफ का पुला खड़ा क्यों है? क्योंकि प्रभु एक आदमी को रेस कर रहा है, एक आदमी को उठा रहा है ताकि वो अपने लोगों के लिए आशीष का कारण बन सके, अपने लोगों के लिए वो एक आशीष बने, इसलिए प्रभु उसका पुला। अरे किसके लिए? नहीं, किसके लिए? अपने लोगों के लिए। आज अपने लोगों के लिए ये प्रोजेक्ट चल रहा है। किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? अपने लोगों के लिए। बहुत अपने। देखिए, आप लोग उस बच्चा को सुना कि पता नहीं कि जब वो जवान हुआ प्रभु उसको बाहर लेके गया। जब वो जवान हुआ प्रभु उसको क्यों लेके गया? ताकि वो अपने भाई बंधुओं के दुखों को दुष्टि कर सके। Why God was saving Moses? प्रभु मूसा को क्यों बचा रहा था? ताकि मूसा अपने लोगों के लिए काम कर सके, खड़ा हो सके। There is no other reason. दूसरा कोई वजह नहीं थी। बाकी के पोर मरते थे और यहां पोर का वास्तव है। बाकी के बच्चे मर रहे हैं, ये बच्चा बच रहा है। ऑफ कोर्स माँ बाप का कंट्रीब्यूशन था, मैंने कल प्रूव किया उसको। ऑफ कोर्स बच्चे को मालूम था कि वो उसका काम उद्धार लाना है, लेकिन वो जब बच्चे मर रहे हैं उस नील नदी में, एक बच्चा नहीं मरा। क्यों? जब सबके पुले झुक रहे हैं, एक का पुला खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि प्रभु एक फंड रेजर को खड़ा कर रहा है, एक डोनेशन देने वाले को खड़ा कर रहा है, एक ऐसे आदमी को खड़ा कर रहा है जो अपनी कौम के लिए आशीष का कारण होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु ने इसको यूसुफ का पूला खड़ा किया। दैट मीन्स ही इज रेजिंग समवन टू फुलफिल हिज प्रॉमिसेस। जो उसने अब्राहम से की थी उस प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए किसी को खड़ा करेगा प्रभु। कोई है मेरे साथ? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। गॉड इज रेजिंग फंड रेजर। प्रभु फंड रेज करने वालों को खड़ा। मजे की बात यह है, पिछले 1 साल से चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूं मैं कि टैबरनेकल बनाने के लिए पैसा कहां से आया था? मिस्रियों से आया था। पैसा कहां से आएगा? मिस्र से नहीं आएगा। किती मिस्र जायचं? बस झालं ना, आता आम्हाला इस्रायल जाऊ द्या। जब पूला ऊपर है मतलब गॉड इज रेजिंग फंड रेजर। प्रभु फंड देने वालों को खड़ा करता है। आज मैं बोलना चाह रहा हूं कि अगर पूला खड़ा है इसका मतलब प्रभु आपको रेस कर रहा है, खड़ा कर रहा है। ये आपको समझना पड़ेगा। ये यूसुफ ने सपना देखा, मेरा पूला सबसे ऊपर है। और उसके बाद बाइबल कहती है कि उसने कहा कि एक और स्वप्न देखा। यह स्वप्न उसने अपने पिता से भी कहा, सुनो मैंने एक स्वप्न देखा है, सूरज और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। सूरज, चंद्रमा, तारे दंडवत कर रहे हैं। ये इतना भारी हो गया, इतना टॉप पे जाएगा। इसका क्या मतलब था सपने का? इसका मतलब था प्रभु इसको टॉप पे ले जाएगा। क्यों? पब्लिक के लिए, लोगों के लिए, छुटकारे, पब्लिक के लिए, लोगों के छुटकारे के लिए। Are you there? Are you there? मैं आपसे बात कर रहा हूं, सुनिए। मैं कुछ बात कर रहा हूं, जैसे सुनिए। लूका 8 में इसके बाद यीशु नगर नगर और गांव का प्रचार करते हैं, परमेश्वर के राज्य का सुनाते हुए घूमने लगे। क्या बात है? यीशु की तरह तुम्हारे नहीं है, कसला खोटा बोलता था। अगर होता, अब इसको ऐसा पढ़ना चाहिए। इसके बाद अमोस वाकड़े नगर नगर और गांव गांव प्रचार करते हुए और परमेश्वर के राज्य का सुनाते हुए घूमने लगे। अब जो लोग लीडर बोल रहे हैं, एक का नाम लो, क्या वो है ऐसे? उनके 12 प्रेरित भी उनके साथ थे। अब सुनिए कहानी। अनेक स्त्रियां भी जो दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से छुड़ाई गई थी उनके साथ थी। अनेक स्त्रियां, सुनिए कहानी स्त्रियों की चल रही है। अनेक स्त्रियां जिनको दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिला, जिनको बीमारी से छुटकारा मिला, जिनको जो भी तकलीफ से छुटकारा मिला, वो भी यीशु के साथ थी। आपको छुटकारा मिला, आपको चंगाई मिली, आपको आशीष मिली, आज नहीं कभी कभी मिली, तो सुनिए उनको मिला। बाइबल कहती है वो क्यों थी, क्यों छुटकारा मिला, क्यों चंगाई मिली, क्यों घर मिला, क्यों प्रमोशन मिला, क्यों नौकरी मिली। सुनिए, ये उनको मिला, वो भी उसके साथ थी। और लिखा है, उनके नाम भी दिए गए। नाम उसी का दिया जाता है जो साथ साथ घूमता है। आमीन। मरियम मगदलिनी थी जिसमें 7 दुष्ट आत्माएं यीशु ने निकाली थी। और बाइबल कहती है हेरोदेस के भंडारी खोजा की पत्नी योअन्ना, सुसन्ना तथा अन्य बहुत सारी स्त्रियां जिनको छुटकारा मिला, बीमारी से छुटकारा मिला, सारी स्त्रियां थी। क्यों थी? ये अपनी धन संपत्ति से यीशु की सेवा करती थी। ये अपनी धन संपत्ति से यीशु की सेवा की नौकरी क्यों दी प्रभु ने? लाख रुपए की नौकरी क्यों दी है? प्रभु ने इसलिए दिया ताकि आप प्रभु की सेवा को सपोर्ट कर सके। अगर नमक खारा नहीं हो रहा तो किस काम का है? नहीं बोलो किस काम का है? पैर के नीचे अगर तुम्ही दिलं नाही, तुमची लायकी कुठे आहे? कुठे? पायाच्या खाली तुडवायचं कामाचे तुम्ही। अच्छा, ये मैं नहीं बोल रहा, बाइबल सांगती है। हेलो, माझे शब्द नाही बरं का, येशूचे शब्द,
मैं असं काय बोलत नाही. मी जे बोलतोय मैं कसम खाई जो बोलूंगा सच बोलूंगा. हाँ, इसको ऑर्डिनेशन बोलते हैं. मैं जो बोलूंगा सच के सिवाय. अगर तुम अपनी मीटिंग नहीं ले रहे हो, तुमची लायकी कुठे? तुम अपने एरिया में नहीं जा रहे हो, तुमची लायकी कुठे? तुमको जो काम बोला पास्टर ने वो नहीं कर रहे, तुमची लायकी कुठे? पायाच्या खाली तुडवायची. इनको प्रभु ने चंगाई इसलिए दी, इनको प्रभु ने छुटकारा इसलिए दिया, इनका बंधन इसलिए टूटे ताकि ये यीशु की मिनिस्ट्री में क्या कर सके. प्रभु आपको कुछ दे रहा है ना, धन संपत्ति. मी ना छोटासा फ्री घेतलाय, छोटासा चेक पण देऊन टाक. यू गेटिंग मी? समझ रहे आप लोग? ये औरतें को चंगाई इसलिए मिली, गवाहियां इसलिए थी ताकि वो प्रभु की सेवा कर सके. somebody will say आमीन. फिर से यीशु मर गया, शाम हुई. यूसुफ नामक एक धनी मनुष्य है, वो अरमितिया का निवासी था और स्वयं यीशु का चेला था. उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा. यूसुफ ने शव को लेकर सफेद चादर में लपेटा और अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई थी. कहाँ खुदवाई थी? कहाँ खुदवाई थी? कहाँ खुदवाई थी? कहाँ खुदवाई थी? चट्टान में. कहाँ खुदवाई? यीशु मसीह ने जो बोला था ना, मूर्ख ने अपना घर, अरे ने बालू में, भाई मूर्ख ने अपना घर बालू में. अब चट्टान पे बालू रख, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मूर्ख ने अपना घर बालू पे बनाया और बुद्धिमान ने अपना घर. तो यीशु ने जो बोला खुद के जीवन में भी वो फुलफिल किया. यीशु की कब्र बालू पे नहीं, चट्टान पर बनी. कोई है मेरे? कम ऑन, हालेलुया. यीशु की कब्र कहाँ थी? जीसस गॉड कैन नॉट बी रॉन्ग. इफ इज गिविंग सम टीचिंग दैट मेक्स सम सेंस, उसका कुछ मतलब बनता है. उसने एक और बोलूं अच्छा कि नहीं सुनना है? तो बनता है वो. हालेलुया. यीशु ने कब्र कहाँ बनाई? यीशु की कब्र कहाँ थी? चट्टान में खुदवाई थी. पहले कंप्लीट कर लूं कि यूसुफ को धनवान प्रभु ने इसलिए बनाया ताकि वो सपोर्ट कर सके, कब्र खोद सके नहीं. इसके लिए बनाया, सपोर्ट कर. तारा हूं, सुनिए. ये कब्र 10,000 वाली नहीं थी. इज़राइल में कब्रें महंगी थी. अभी तो जगह नहीं है. इज़राइल में कब्र लेना बहुत ही महंगा है. बावजूद इसके प्रभु ने एक स्पॉन्सर और तैयार किया था. जब आपको कितने चेले यीशु मसीह के, अभी हाथ नहीं आ रहे, सुनिए. कब्र जो है ना बहुत महंगी, लेकिन ये चेला था यीशु का. कितने चेले यीशु मसीह के? ए बाबा, हाथ नहीं ऊपर कर रहे आप. नहीं, जबरदस्ती नहीं, लेकिन चेले हो क्या? देखो, अच्छा, पहला क्रिश्चियन होता है कि पहले चेला होता है? पहला चेला, फिर क्रिश्चियन. तो सब लोग बोल रहे हैं ऑन पेपर क्रिश्चियन हो आप. कल होली कम्युनियन है ना? सब लोग बैप्टिज्म हो गया, सब कल प्रभु भोजन में हिस्सा लोगे. कल का प्रभु भोजन फायर कैंप के लिए हमारा टारगेट फायर कैंप है. प्रभु का काम उन शहरों में, गांव में हो, ये हमारा टारगेट रहेगा. चेला बनाया क्यों था प्रभु ने? ताकि चेले मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर सके, मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर सके. आमीन. समझ रहे आप लोग? आमीन. तो दरवाजा बंद कर दो बाहर का, ग्रिल से दर बंद करो डाबू. कुछ डर रहे नहीं. अब सुनिए, यीशु की कब्र कहां थी? चट्टान पे. बुद्धिमान का घर कहां? चट्टान पे. तो यीशु ने कहा मेरी कब्र भी कहां होगी? चट्टान पे. पता नहीं आप सुन रहे कि नहीं, 42 दिन से प्रार्थना में आप हो कि नहीं, आप वीडियो पे सुन रहे कि नहीं पता नहीं. थोड़ा बोल दूं वहीं से, जहां से हम रोज सुन रहे, थोड़ा बोल देता हूं. बुरा तो नहीं मारोगे ना? अरे कशाला बोले, संपली नाही प्रार्थना आता कशाला. सुनिए, मूसा भागा ना, भाग गया. सेवक भागता है क्या? सेवक भागता है? मूसा भाग गया. लीडर भागते कभी? भागते हैं ना. हमने क्या बात कर रहे हैं? अपने भागते हैं. मूसा
भागा। क्यों भागा मालूम? उसने एक मिस्त्री को मार दिया। नहीं, उसके लिए नहीं, इसलिए भागा क्योंकि उसने मिस्त्री को मारा। ये प्रॉब्लम नहीं था, टेक्निकल बोल रहा हूं मैं इसमें। ये प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम ये था कि मारा और उसकी लाश को बालू में छिपाया। उसकी लाश को बालू में छिपाया। जब आप बालू पर घर बनाओगे, जब बालू पर रहकर मिनिस्ट्री करोगे, बालू पर रहकर उद्धार का काम करोगे, बालू पर रहकर प्रचार करोगे, बालू पर रहकर आप अपने लोगों को सेव करोगे, आप उनकी मुक्ति के लिए काम करोगे, आपको यश नहीं मिलेगा, आपको सफलता नहीं मिलेगी, आपको चट्टान पर जाना पड़ेगा। आपको चट्टान पर, कोई है मेरे साथ जो कहेगा आमीन? और आपको मालूम है बालू से जुड़ा था वो, उसका विजन बालू से जुड़ा था। पढ़िएगा, मैंने कहा आगे नहीं बोला, मैंने प्रीचिंग दूसरा अध्याय आगे नहीं बोला। उसने लाश को कहाँ डाला? बालू पे। लेकिन आपको मालूम, जब मिनिस्ट्री बालू पर बन रही है तो भागना ही पड़ेगा ना। लेकिन आपको मालूम वापस लौटा। कब लौटा मालूम? कभी मेरे साथ आइएगा, हम तो जाके आए, आज तो गर्व होगा, हम जाके आए। कहाँ जाके आए मालूम? इजिप्ट। लेकिन कहाँ? सिनाई। क्या देखा वहां पे? पहाड़। उस पहाड़ पर जलती हुई झाड़ी। और जब मूसा चट्टान पर आया, पहले बालू पर था, भागा, लेकिन जब चट्टान पर आया, जब जलती हुई झाड़ी देखी, जब होरे पहाड़ी पर आया, उसको विजय मिला। वो अपनी मिनिस्ट्री में सक्सेसफुल हुआ, वो अपनी सेविकाई में यशस्वी। आर यू देयर? When you are on the rock, आप विजय पाओगे, आप जीतोगे। जलती हुई झाड़ी ये पहाड़ी पर है। भागा क्यों? बालू पर। प्रभु चट्टान पे ले गया, जलती झाड़ी दिखाई, बोले अब भागूंगा नहीं, अब लौटने का, इजिप्ट को लौटने का, इजिप्ट को लौटने का समय है ये। अब लौटने का, इजिप्ट को लौटने का, मिस्र को लौटने का समय है ये। लौटने का, चलो दो चार लोगों को बोलिए, दो चार लोगों को बोलिए, समय है ये। लौटने का, इजिप्ट को लौटने का, मिस्र को लौटने का समय है ये। लौटने का, इजिप्ट को लौटने का, मिस्र को लौटने का समय है ये। हालेलुया। पहला भागा बालू पे, छिपाया कहाँ? बालू पे। वापस रिटर्न कब आया? जब चट्टान से कनेक्ट हो गया। आपको मजा आ रहा है? हालेलुया, आमीन। जो लोग नहीं लौट रहे ना, मिनिस्ट्री करते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, फेलियर नहीं, पास्टर नहीं झाले, आज काहीच झालं नाही, बालू पे आप लोग, चट्टान पे नहीं। क्योंकि चट्टान पे रहने वाला आदमी हारता नहीं है, हारता नहीं है। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। आज आपसे मैं कहूंगा, गॉड इज रेजिंग फंडरेजर्स। यूसुफ को यह सपना बड़ा बड़ा दिखाया 17 साल की उम्र में। क्यों? क्योंकि प्रभु उसको एक बड़ी पोजीशन देने वाला था। फिरौन ने डिक्लेयर किया था, वो 40-41वां अध्याय पढ़िएगा। फिरौन ने कहा कि मैं नाम के लिए राजा हूं, राजा ये रहेगा, राजगद्दी पर मैं नाम के लिए बैठ रहा हूं, लेकिन राज्य ये चलाएगा। ये पोजीशन क्यों दी है? Why God raised जोसेफ? क्यों यूसुफ को प्रभु ने खड़ा किया, उठाया, टूटने दिया, उठाया? क्यों? ताकि वो अपने लोगों के लिए कंट्रीब्यूशन कर सके। जब सबको जरूरतें थी, यूसुफ बटोर रहा था। 7 साल के सुकाल में खुदा ने उसको इतना दिया कि बाद में जब उसके लोग आए, उसने उनको सपोर्ट किया, उनको खिलाया, उनको रहने के लिए एक जगह मिली। God raised. Somebody will say amen. कोई है जो कहेगा हालेलुया? Can I give one example last? एक अनाथ लड़की, सुनिए, एक अनाथ लड़की को प्रभु ने रानी बनाया।
एक अनाथ लड़की को खुदा ने रानी बनाया। मालूम क्यों रानी बनी वो? ताकि वो अपनी कौम को, यहूदियों को सपोर्ट कर सके। मैं बात कर रहा हूं एस्तेर रानी की, मैं बात कर रहा हूं एस्तेर रानी। She was a queen. You know why? Only for one purpose. God always raised his people. दाऊद राजा बना होता है, राजा बन गया, ठीक है, अपने लोगों का राजा, लेकिन that was nothing story, उसमें कोई स्टोरी नहीं थी। लेकिन एस्तेर रानी के वक्त उनकी कौम के लिए कोई खड़ा होना जरूरी था बचाने के लिए। नेहम्याह को प्रभु ने खड़ा किया ताकि वो टूटा हुआ जो दीवारें हैं यरूशलेम की उसको बना सके। उसको प्रभु ने वो पोजीशन दी जहां वो राजा का पिलाने वाला बना, ताकि वो राजा के संपर्क में रहे। प्रभु आपको बड़ी बड़ी पोजीशन देगा, मैं बता रहा हूं आपसे। ये मकसद अब याद रखिए, इस एक साल में कम से कम 5 से 10 लाख रुपए प्रभु आपको यहां डोनेशन देने के लिए ताकत दे, ये मैं कह रहा हूं। ये 1-2 लाख नहीं, कम से कितने, एक सनक रख दी है, नहीं 5 से 10 लाख, 5 झाले एक संपल आसा नहीं। आप देते रहोगे और आपको कमी नहीं आएगी, आपकी जरूरतें, आपका परिवार भी चलेगा। मैं बता रहा हूं, इतना मिलेगा ना, मैं बता रहा हूं, आपकी साल की सैलरी उस 5 लाख से ज्यादा बढ़ जाएगी एक झटके में। साल की सैलरी आप दोगे एक बार, लेकिन सैलरी का इंपैक्ट तो आपको बार बार जिंदगी भर मिलेगा। जब नई नौकरी ढूंढोगे तो आप पुरानी सैलरी बोलोगे ना, बड़ी हुई 5 लाख वाली। आई एम टेलिंग यू, दिस इज वेरी पावरफुल व्हेन यू आर सपोर्टिंग चर्च। आप सपोर्ट करने वाले होते हो, प्रभु आपको और भी ऊपर उठाता है। क्यों? ताकि आप सपोर्ट कर सको खुदा की। वो डिब्बा कल तक है रात को, उसके बाद खत्म हो गया ऐसा नहीं है, उसके बाद भी चलता रहेगा। लो सुनिए, आपने 10 या 5,000 दिया, उसके बाद भी कोई भी गड्डी लाके डाल दो, वो लाख जो लाखों दे रहे हैं उसके अलावा ताका मजा म्हणून पोरांचे डोके, छोटे छोटे बच्चों को डाल दो दिमाग में कि तुमको गड्डी देना। गड्डी कौन सी? 500 वैसे डालते रहो, मैं उसको मना नहीं कर रहा, ऐसे भी आप 100 रुपए डाल दिया, मैं थोड़ी मना कर रहा हूं। लेकिन आई विल एनकरेज यू टू रीड, यू नो, अभी नहीं, घर जाके निर्गम का 36वां अध्याय। कौन सा अध्याय? 36वां अध्याय। बसलेल, ओहिलाब तथा कुशल कारीगर, जिनको प्रभु ने ऐसी बुद्धि और समझ दी हो कि वे प्रभु की सारी आज्ञा के अनुसार पवित्र स्थान की सेविका के लिए सब प्रकार का काम करना जाने। बुद्धि क्यों दी? प्रभु के भवन में काम करने के लिए। हम बुद्धि का यूज ओनली ऑफिस में कर रहे हैं, हम बुद्धि का यूज केवल पढ़ाई में कर रहे हैं, लेकिन यहां पर स्पेशल बुद्धि मिली कि प्रभु का काम कर सके। सुलेमान ने बुद्धि मांगी ताकि परमेश्वर के मंदिर को वो बना सके, बुद्धि मांगी। पॉइंट नंबर 1, बसलेल और ओहिलाब को प्रभु ने वो बुद्धि और वो प्रकाश दिया था। ओके, 3, इजरायली जो भेंट पवित्र स्थान की सेविकाई के काम और उसके बनाने के लिए ले आए थे, उन्हें उन पुरुषों ने मूसा के हाथ से ले लिया। आमीन, हालेलुया। और पब्लिक ने क्या लाया? क्या लाई? आप लोग आवाज नहीं आ रहा? क्या लाई? ये भेंट में कपड़ा था, ये वो सब पूरा लिस्ट है, पैसा था, सोना था। प्रभु ने एक चीज बताई मेरे को, ये लोग कौन थे पहले? ये घटना घटी उसके पहले ये लोग कौन थे? हाँ, क्या थे? गुलाम थे। क्या इनकी नौकरियां थी? क्या इनके काम थे? क्या इनका बिजनेस था कि वहां वो सुनार का काम कर रहे हैं, वहां वो पाव बेच रहे हैं, वहां वो अंडे बेच रहे हैं? नहीं, इनका तो काम था ईंटें बनाना, इनका काम था गुलामी करना, इनका काम था कि वो जो मिस्त्री बोले वो करना। ये गुलाम थे, वहां से छुट के आए। नौकरी मिली नहीं, अभी नौकरी मिलनी है, बिजनेस चल रहा है, घर बना नहीं है, घर बनेगा। लेकिन बावजूद इन्होंने खुदा के काम के लिए भेंट लाई। तो हर वो शख्स जो ये वही बता रहा है कि पैसे उड़त नहीं, पैसा बच नहीं रहा, मुझे पैसा पूरा नहीं हो रहा है, मेरे पास नौकरी नहीं है, तब दूंगा। मैं आपको बताऊं, इनके पास कुछ नहीं था।
और ये इतना प्रेजेंस में चल रहे थे कि इन्होंने इतना लाया, सुनिए, इन्होंने इतना लाया 6 पढ़ रहा हूं। तब मूसा ने सारी छावनी में इस आज्ञा का प्रचार करवाया, पुरुष स्त्री कोई भी पवित्र स्थान के लिए भेंट न लाए। इस प्रकार लोग अपने भेंट लाने से रोके गए, क्योंकि इतना भेंट आ गया, एक्सेस जो जरूरत थी उसके ऊपर आ गया। कैन यू इमेजिन? जो जरूरत थी उसके ऊपर आ गया। हम जितना बोल रहे हैं उतने दे रहे हैं, लेकिन यहां पे इतना इंपैक्ट था प्रभु की हुजूरी का, लोगों ने इतना दिया, कुछ ज्यादा होने लगा। आज मैं आपको इंकरेज करना चाह रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। आप दर्शन से जब जुड़ोगे ना, प्रभु आपका पूरा खड़ा करेगा। प्रभु आपको उस लेवल पे बनाएगा जहां सूरज चांद तारे आपको सजदा कर रहे हैं। एस्टर रानी जैसे आपको हायर पोजीशन पे प्रभु लेके जाएगा। नहम्या के जैसे प्रभु आपको टॉप लेवल पे लेके जाएगा। दर्शन से जुड़िए, आपकी बीमारियां ठीक होंगी, आपके बंधन टूटेंगे। God want to lift you up। और मैंने पहले कहा 1 लाख 2 लाख वाले मत दे, want to use your life for His kingdom, not for Infosys, not for Wipro या not for Tata। नहीं, नेहम्या का जॉब नहीं गया, कई कितना टाइम के लिए गया था। पढ़िएगा बाइबल आप, नेहम्या की किताब पढ़िए, ब्यूटीफुल। वो उसका जो है मजा आता है पढ़ने के लिए। फिर दीवार को देखा, निरीक्षण किया, फिर दीवार बनाई, ये सब कुछ इतना टाइम चला गया। लेकिन राजा बोला कोई बात नहीं, छुट्टी लेना, लेकिन तेरी नौकरी फिक्स्ड है, तेरा काम जाएगा नहीं। यूसुफ को फिरौन ने बोला तेरे परिवार को बुला, गाड़ियां भेजी, गाड़ियां भेजी, बोले गाड़ियां लेके जा, एम्बेसडर नहीं, मर्सिडीज लेके जा, फरारी लेके जा, फास्ट आ जाओ, महंगी गाड़ियां भेजी। अरे तू क्या बात कर रहा है, तेरा परिवार है, खानदान है, मैं उनको रहने के लिए एक जगह दूंगा। और फिरौन ने उनको रहने के लिए सबसे बढ़िया वाली जगह दी उनको, डेल्टा, जोग्राफिकली डेल्टा, यू नो दैट इज अ वेरी गुड प्लेस। जोग्राफिकली आप देखोगे डेल्टा, जिसको डेल्टा पता नहीं आप ज्योग्राफी पढ़ते हो कि नहीं, आपने एग्जाम्स दिए, डेल्टा मालूम होना चाहिए आपको, है ना? आमीन। अच्छी जमीन दी उसको, नील नदी के टॉप प्लेस। क्यों? क्योंकि प्रभु ने उसका जॉब सुरक्षित किया। तेरा पूरा फैमिली, बोले खानदान, उनको एक जगह दे दे फ्री में। कौन देता है परदेश, बताइए? Are you there? दाऊद 600 लोगों को लेकर आए। कितने? 600, और उनके फैमिली को लेकर। अपने जो लोग थे ना इजरायली, उन्होंने मदद नहीं की दाऊद की, लेकिन वे दाऊद गया फिलिस्तियों के राजा आकिश के पास। फिलिस्तीन तो दुश्मन थे ना, गोलियत तो फिलिस्तीन का था ना, तो गत का राजा था आकिश, जहां से गोलियत था। और बाइबल ये कहती है कि उसके और भी भाई थे वहां पे। बावजूद इसके दाऊद बोला यार दुश्मन के पास चला जाता हूं, दोस्त के पास नहीं। और दुश्मन के पास गया। राजा आकिश ने उसको एक जगह दी, सिकलग। बोले तेरा पूरे 600 लोग, उनकी फैमिली यहां रहो। गॉड, कोई इंश्योरेंस नहीं, कुछ नहीं, प्रभु ने उसको एक जगह सुरक्षित करके दी, प्रॉपर्टी दुश्मन ने दी। इसीलिए तो दाऊद कहता है कि शत्रुओं के सामने मेज को बिछा दे। आपके अपने काम नहीं आएंगे, बाहर वालों में जाइए, प्रभु बाहर वालों को दयालु बनाएगा। आपके दोस्तों को, आपके पड़ोसियों को प्रभु दयालु बनाएगा। वो भी इस प्रोजेक्ट में शामिल हो जाएंगे, जाने अनजाने में वो भी सपोर्ट करेंगे। आर यू देयर? कोई है जो कहेगा आमीन? मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, गॉड लव्स यू। मेरी पत्नी ने कहा मैं प्रभु के वचन से आपका इंकरेज करना चाह रहा हूं। ही विल लिफ्ट यू अप। आपको गाना नहीं आता, प्रभु ने आपको क्वायर में खड़ा कर दिया। आपकी गवाही थी कि मेरे को गाना नहीं आता, लेकिन गवाही आपकी बदल रही है कि अब मैं प्रभु के लिए गा सकता हूं। मुझे बजाना नहीं आता, लेकिन अब मैं प्रभु के लिए बजा सकता हूं।
बता रहा हूं कि प्रभु आपको लिफ्ट अप करेगा, विजन से जुड़ जाइए। इनको नौकरियां नहीं थी, इनको काम नहीं था, ये गुलामी से आए हैं, बावजूद उन्होंने जो भी था सब दे दिया। बदले में प्रभु ने उनको रेडीमेड घर दिए, रेडीमेड जॉब्स, बिजनेस दिए, उनको तैयार रास्ते, सब कुछ रेडीमेड दिया। एक बोलू और सब कुछ क्या दिया? रेडीमेड घर, रेडीमेड रास्ते, रोड्स, एवरीथिंग। डोंट यू थिंक ये कहानी स्वर्ग की लगती है, जहां रेडीमेड रास्ते, रेडीमेड महल, सब कुछ रेडीमेड। और इसलिए बार बार कह रहा हूं, ये प्रॉमिस लैंड की जो कहानी थी, ये सैंपल थी, ये एक झलक थी परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य की। और इसीलिए वो सियोन देश जो इज़राइल में, जिसको हम यरूशलेम कहते हैं, वो सियोन हमारा स्वर्ग है, जहां सब कुछ रेडीमेड मिलने वाला है। आर यू देयर? आमीन, हालेलुया। आइए अपना दान, अपना दशमांश प्रभु के भंडार में हम देंगे। बड़े आनंद के साथ हम आगे आएंगे और विश्वास के साथ आनंदी हृदय से हम प्रभु के भंडार में देंगे। आगे ही दौड़ने का समय है, आत्मा से भर दिया, आत्मा से भर दिया, आत्मा से भर दिया, आत्मा से भर दिया। अब दौड़ने का, आगे ही दौड़ने का, आगे ही दौड़ने का समय है ये। अब दौड़ने का, आगे ही दौड़ने का, आगे ही दौड़ने का समय है। आत्मा से भर दिया, पवित्र आत्मा से भर दिया। अब दौड़ने का, अब ही दौड़ने का, अब ही दौड़ने का समय है। अब दौड़ने का, अब ही दौड़ने का, आगे ही दौड़ने का समय है। सिर पर वो बना है, अभिषेक किया है, सिर पर वो बना है, अभिषेक किया है। अब बढ़ने का, अब बढ़ने का, और बढ़ने का समय है। अब बढ़ने का, अब बढ़ने का, और बढ़ने का समय है। कांच से बना दिया, कांच से बना दिया, कांच से बना दिया, कांच से बना दिया। अब उड़ने का, उड़ने का, उड़ने का समय है। अब उड़ने का, उड़ने का, उड़ने का समय है। दौड़ने का, ही दौड़ने का, ही दौड़ने का समय है। अब दौड़ने का, दौड़ने का, बढ़ने का समय है। आइए इस दान के लिए सिस्टर पास्टर स्नेहल प्रार्थना करें इस दान के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, जीवित खुदावंद प्रभु यीशु। प्रभु आज के समय के लिए मैं प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु आज तेरे भवन में प्रभु जिन्होंने प्रभु बोया है, उन हाथों को तूने देखा है पवित्र आत्मा। और प्रभु आने वाले दिनों में प्रभु यीशु बहुत आज से वो ओ प्रभु काटने पाए, ऐसा कार्य तू कर प्रभु। ओ प्रभु तेरे राज्य की हर एक जरूरत को तू जानता है पवित्र आत्मा। ओ प्रभु हर एक तेरे राज्य की जरूरत को तूने पूरा किया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जिन्होंने बोया है उनके हृदय को तू देख और आने वाले दिनों में मल्टीप्लिकेशन उनके जीवन में तू कर पवित्र आत्मा। आगे का सारा समय मैं तेरे हाथ में सौंपती हूँ। ये दुआ यीशु मसीह के नाम से की, इसलिए सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। और बाहर फायर कैंप के लिए स्टॉल लगाया हुआ है, तो मैं चाहूँगी कि आप आइसक्रीम खाकर जाएं।